हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सासा और जुआन की ग्रैंड माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं। तो सासा और उसकी ग्रैंड माँ उसकी किस कर रहे होते हैं। यह देखकर जुआन चिढ़ जाता है और वह सासा के बालों को पकड़ लेता है। तो यह देखकर सासा कहता है, हाँ ठीक है, बस करो, छोड़ो, मेरे हेयर प्रिवेस हैं। उनको इस तरह से देखकर ग्रैंड माँ हंसते हुए सोचती हैं, ये बॉय तो बहुत ही वाइल्ड है। उसके बाद जोहान सासा के हेयर छोड़ देता है। तो सासा अपने हेयर को ठीक करते हुए एक लंबी गहरी सांस छोड़कर कहता है, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए वाकई बहुत मेहनत करने की जरूरत है। यह सुनकर जुआन कहता है, और तुम्हें अपना मुंह बंद रखने पर काम करने की जरूरत है। उन दोनों को इस तरह से देखकर ग्रैंड माँ कहती हैं, तुम दोनों एक कॉमेडी ड्यू की तरह हो। इतने दिनों बाद मैं इतना हंसी हूँ। यह सुनकर सासा उनकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें एंटरटेन करने करके खुशी हुई मैम। तभी जुआन हंसते हुए अपनी ग्रैंड माँ की तरफ देखता है और कहता है, मैं अब अक्सर आऊंगा ग्रैंडमा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। जुआन की इस बात को सुनकर ग्रैंडमा जुआन के हाथों को पकड़ती हैं और बड़े प्यार से कहती हैं, बस यही मेरी गुजारिश है। तुम्हें यहाँ देखकर ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। ग्रैंड माँ की इस बात को सुनकर जोहान सोचता है, चाहे वह मुझे कितना भी डांटे, वह हमेशा से मेरी सेफ प्लेस रहा है। और फिर वह ग्रैंड माँ से कहता है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा ग्रैंड माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करें। उसकी बात को सुनकर ग्रैंड माँ हंसते हुए कहती है, मुझे पता है तुम कर लोगे जूजू। यह नाम सुनकर फिर से जोहान चिढ़ जाता है और चिढ़ते हुए कहता, हूँ मुझे उस नाम से बुलाना बंद करो। तभी सासा जुआन की तरफ देखता है और उससे कहता है, जुआन हमें जल्दी चलना चाहिए, तुम नहीं चाहोगे कि तुम ज्यादा देर तक रुकें और उसे थका दें, राइट। सासा की इस बात को सुनकर जुआन वहां से जाने लगता है और ग्रैंड माँ से कहता है, ऑल राइट ग्रैंड माँ, आराम कीजिए, ठीक है, मैं जल्द ही फिर आऊंगा। बोलकर वह जाने लगते हैं। तभी ग्रैंड माँ कहती है, अपना ख्याल रखना बॉयज। और सासा यह सुनकर सासा उनकी तरफ देखता है तो और कहता है, यस मैम। तो ग्रैंड माँ कहती हैं, ध्यान रहे कि मेरे ग्रैंडसन किसी मुसीबत में न पड़ जाए। यह सुनकर सासा वो करता है और एक स्माइल के साथ कहता है, तुम्हें मेरे वर्ड है मैम। उसी तरफ ग्रैंड माँ की बात को सुनकर जुआन सोचता है, मैं अभी उसे अपनी सिचुएशन के बारे में नहीं बता सकता, वह बहुत वरीड हो जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जुआन और सासा डॉक्टर से मिलने गए होते हैं। डॉक्टर जुहान को बताता है, वह देखने में ठीक लग सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट सर्जरी के बाद से उसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं हुआ है। हमने कई टेस्ट किए और ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी रिकवरी प्रोसेस को रिजेक्ट कर रही है। यह सुनकर जुहान कहता है, डॉक्टर क्या उनकी इस कंडीशन के सटीक कारण को पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। जुहान की इस बात को सुनकर डॉक्टर कहते हैं, हम कम्प्लीटली ट्रीटमेंट और मेडिसिन खोजने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अगर उनकी कंडीशन में कोई प्रोग्रेस होता है तो मैं तुम्हें अपडेट करता रहूंगा। तो यह सुनकर जोहान कहता है, थैंक यू डॉक्टर। उसके बाद वह दोनों बाहर आ जाते हैं और सासा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है, एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, तुम गुड हो। यह सुनकर जोहान कहता है, हाँ, आने के लिए थैंक यू। जोहान के मुंह से यह बात सुनकर सासा कहता है, हाँ, क्या यह ग्रेटिट्यूड की आवाज है? मुझे इस रेयर मोमेंट को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ताकि इस बात को सुनकर जोहान चिढ़ते हुए कहता है, चुप रहो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जोहान कार में बैठा हुआ होता है और वह सोच रहा होता है, शायद उसका आसपास होना उतना बुरा भी नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट में घर का सीन दिखाया जाता है। जोहान काफी सारी बियर्स की बोतल रख के बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ सासा आता है और उससे कहता है, हे, तुम इस ढेर सारे बियर के डिब्बों का क्या करने की प्लानिंग बना रहे हो? सासा की इस बात को सुनकर जोहान कहता है, ड्रिंक इट ऑफ कोर्स, और क्या। जोहान की इस बात को सुनकर सासा आता है और सोफे पर बैठते हुए कहता है, क्या तुम श्योर हो कि ड्रिंक करना एक गुड आइडिया है? यह सुनकर जोहान कहता है, तुम मुझे क्या समझते हो? क्या मैं तुम्हें इतना इनोसेंट दिखता हूँ? और फिर वह सासा से आगे कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो तो चले जाइए। इस जोहान की इस बात को सुनकर सासा सोफे से नीचे बैठता है और कहता है, मैं यहीं रुकूंगा और तुम पर नजर रखूंगा। मैं तुम्हें ज्यादा अल्कोहल पीने नहीं दे सकता। अगर इससे तुम्हारी बॉडी खराब हो गई तो यह एक प्रॉब्लम होगी। इस जोहान सासा से कहता है, क्या मैं तुमसे कोई बात पूछूं? तो यह सुनकर सासा उसकी तरफ देखते हुए कहता है, यह क्या है? तो जोहान उससे पूछता है, तुम हमेशा ग्लव्स क्यों पहनते हो? तुम खाना बनाते टाइम भी इन्हें पहनते हो। के इस क्वेश्चन को सुनकर
सासा का मुंह बन जाता है और वह कहता है, हाँ, तुम इसके बारे में इतने क्यूरियस क्यों हो? मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे जानना चाहते हो। सासा की इस बात को सुनकर जॉन बियर की कैन उठाते हुए कहता है, इसका तुमसे परिचय कराने का कोई लेना देना नहीं है। अगर दूसरे लोग तुमसे हर टाइम ग्लव्स पहने हुए देखते रहें तो शायद वे भी यही सोचेंगे। जॉन की इस बात को सुनकर सासा चिढ़ जाता है और कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसका मेरे यहाँ के वर्क से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए क्वेश्चन मत पूछो। और नहीं हो जोहान। जो सासा के इस बात को सुनकर जोहान थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, यू और सोचता है, फकर। तभी सासा उठता है और जोहान के हाथ से कैन लेते हुए कहता है, हे, तुम पहले से ही ड्रंक हो, बस करो। और यह देखकर जोहान सोचने लगता है, ग्रैंडमा के अलावा इतने लंबे टाइम से कोई ऐसा नहीं था जो मेरी देखभाल करता हो और घर में रहता हो। मिस्टर रोमानॉफ की डिमांड के कारण हाउसकीपर को वर्क पर रखना मुश्किल है। जोहान को इस तरह से ड्रंक देखकर सासा एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, इसलिए मैंने तुम्हें इतनी ज्यादा ड्रिंक ना पीने के लिए कहा था। और फिर वह जोहान को उठाता है और कहता है, चलो तुम्हें तुम्हारे बेडरूम में ले चलते हैं, यहाँ मत सो। यह सुनकर जोहान कहता है, मैं नहीं चाहता। और फिर वह सासा को दूर हटाते हुए कहता है, छोड़ दो, तुम हार्टलेस मैन हो, बिल्कुल अपने उस डेमन बॉस की तरह हो। जोहान की इस बातों को सुनकर सासा सीरियस होकर कहता है, हे, अपनी जबान संभालो। और यह बोलने के बाद वह जोहान को अपने गोद में कैरी कर लेता है और गुस्से में कहता है, हिलना बंद करो वरना मैं तुम्हें जमीन पर पटक दूंगा। यह सुनकर जोहान तो थोड़ा पैनिक हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मुझे मत फेंको, मैं पहले से ही बहुत अकेला हूँ, मुझे मत छोड़ो, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपनी ग्रैंड माँ की देखभाल कर सकता हूँ। यह बोलकर वह जल्दी से सासा को हक कर लेता है। फिर सासा जोहान को उसके रूम में ले जाने लगता है और ले जाते हुए सोचता है, मिस्टर रोमानॉफ के रिजेक्शन से उसे गहरा सदमा लगा होगा। उसे इस बात से खुश होना चाहिए कि मिस्टर रोमानॉफ ने अभी भी उसे स्पॉटलाइट में रहने देते हैं। फिर सासा जोहान को ले जाकर उसके बेड पर बिठा देता है, लेकिन जोहान उसे नहीं छोड़ता। तो सासा कहता है, हे, छोड़ो। तो जोहान उसे पकड़ते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता, अगर मैं तुम्हें जाने दिया तो तुम चले जाओगे। यह बोलने के बाद जोहान सासा की नेक पर लिख कर देता है। देखकर सासा एक साथ शॉक्ड हो जाता है और उसे जल्दी से बेड पर फेंकते हुए एक साथ कहता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या ये तुम्हारी ड्रिंक कर हैबिट में से एक है? यह बोलकर सासा वहां से जाने लगता है। तभी जोहान सासा का हाथ पकड़ लेता है और सेट होते हुए कहता है, बेट प्लीज, मुझे बहुत लोनली फील हो रहा है, मुझे छोड़कर मत जाओ। जोहान को इस तरह से देखकर सासा अपने सर पर हाथ रख लेता है। एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए सोचता है, डैम इट, इससे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं पहले से ही सेक्सुअल फ्रस्ट्रेटेड हूँ, इससे निपटना मेरे लिए मुश्किल है। यह बोलते हुए सासा अपने हाथ को जोहान से छुटाता है और कहता है, जोहान, मेरे लिए इसे मुश्किल मत बनाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ इस तरह की हरकतें नहीं करूँगा। सासा की इस बात को सुनकर जोहान उसके हाथ को फिर से पकड़ते हुए कहता है, लेकिन तुम मेरी भलाई के लिए यहाँ हो, मैं तुम्हारे यहाँ रहने की परमिशन दे रहा हूँ। यह सुनकर सासा गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, आई स्वेयर, तुम्हें अकल सिखाने के लिए शायद मुझे तुम्हारे फेस पर पानी डालना पड़ेगा। यह सुनकर जोहान जल्दी से सासा को हक कर लेता है और फिर से कहता है, मत जाओ, यहीं रहो, बस यहीं, मेरी इच्छा है। कि ऐसी हरकतों को देखकर सासा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वह अपनी एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए सोचता है, मैं उसे बेड पर लिटाकर जा सकता था, मैं उसकी इस ड्रंक हैबिट में उसका साथ क्यों दे रहा हूँ। यह सोचने के बाद सासा बेड पर बैठ जाता है तो जोहान उसे पकड़कर अभी भी उसके साथ क्लोज बैठा हुआ होता है। यह देखकर सासा कहता है, छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगा, तुम बहुत गर्मी है। सासा की इस बात को सुनकर जोहान बड़े प्यार से उसकी तरफ देखता है और कहता है, रियली। उसे इस तरह से देखकर सासा को भी कुछ अलग सा फील होता है। सासा को रियलाइज होता है और वह सोचता हूँ, फक, मुझे इस गाय से अभी टर्न ऑन क्यों फील हो रहा है। और फिर वह जोहान से कहता है, तुम क्या घूर रहे हो। तो जोहान फेस की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, तुम्हारा फेस रेड है। कि इस बात को सुनकर सासा अपने फेस टर्न कर लेता और कहता है, गुड ऑब्जर्वेशन, शायद इसलिए क्योंकि तुम मुझ पर किसी हीटर की तरह लिपटे हुए हो। सासा की इस बात को सुनकर जोहान कहता है, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम चले जाओगे। तो यह सुनकर सासा उसके फेस को दूर करता है और कहता है, क्यों ना तुम अपनी
अपनी आंखें बंद करके सो जाओ। लेकिन तभी जुआन सासा के हाथ को पकड़ता है और कहता है, तुम्हारा हाथ जब ऐसा हुआ होगा तो तुम्हें बहुत पेन हुआ होगा। यह सुनकर सासा अपने हाथ को उससे अलग करता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे याद नहीं है कि कैसा लगा था, इस बारे में बार बार बात मत करो। सासा यह बोल ही रहा होता है कि तभी जॉन सासा की लेट पर आकर लेट जाता है। यह देखकर सासा एक साथ प्लस करने लगता है और कहता है, हे वहाँ एक पिलो है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे गर्मी लग रही है। सासा की इस बात को सुनकर जोहान उसकी तरफ देखता है और कहता है, और मुझे ठंड लग रही है, मुझे यहाँ ज्यादा अच्छा लग रहा है। जोहान की इसी बातें और उसकी हरकतों को देखकर सासा परेशान हो जाता है। अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या सच में यह नहीं पता कि कब रुकना है? मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, तुम्हारा बेबी सिटर नहीं। सासा की इस बात को सुनकर जोहान अपने हेड को रब करने लगता है। यह देखकर सासा एक साथ पैनिक हो जाता है और रब करते हुए जोहान कहता है, तुम मेरे लिए खाना भी बना रहे हो, याद है? जोहान को ऐसा करते हुए देखकर सासा पैनिक होते हुए कहता है, वह करना बंद करो। और फिर ब्लश करते हुए सोचता है, क्या उसे इस बात का एहसास भी है कि वह इस टाइम क्या कर रहा है? सोचकर सासा जोहान को अलग करता है और वहां से जाने हुए कहता है, तुम ऑब्वियसली सोने वाले नहीं हो, मैं जा रहा हूँ। तभी जोहान पीछे से सासा को हक कर लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें रुकने को कहा था। जोहान को ऐसा करते हुए देखकर सासा कहता है, द हेल। और फिर जोहान उससे कहता है, प्लीज। जोहान के फेस को देखकर सासा फिर से कुछ नहीं समझ पाता और वह बहुत परेशान होते हुए सोचता है, मुझे तो यह भी नहीं पता कि वह रियली ड्रंक है या सिर्फ मुझे मजाक कर रहा है, यह मुझे पागल बना रहा है। गाइस, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।